दोस्तों नमस्कार। आपका शुभ चिंतक, आपका वेलविशर गिरिराज सहयोगी। दोस्तों, आज आपके बीच बात करूंगा कि जीवन को किस तरीके से जिया जाए। जीवन जीने की जो कला है वो मिसाल बन जाए। आज मैं उस पर आपके साथ चर्चा करूंगा, आपके साथ बात करूंगा। दोस्तों, इस बात को गहराई से समझना होगा कि जीवन एक सुखद अनुभव है और एक दुखद अनुभव भी है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को किस तरीके से जी रहे हैं, किस तरीके से आप अपने जीवन को जीने की जो कला है उसको डेवलप कर रहे हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को एक दिशा देना चाहते हैं, मिसाल बनाने के लिए, तो आपको चंद बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा। पहला बिंदु, आपको क्रोध का त्याग करना होगा। दोस्तों, आपको क्रोध का त्याग करना होगा। दूसरा बिंदु, आपको चिंता का भी त्याग करना होगा। तीसरा बिंदु, आपको डर से भी भय मुक्त होना होगा। चौथा बिंदु, आपको हर समय परमात्मा, अपने ईश्वर का ध्यान करना होगा। आपको समर्पण करना होगा अपने ईश्वर के प्रति। फिर आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे पाएंगे। इस पर मैं आपके साथ अभी विस्तार से चर्चा करूंगा। दोस्तों, आपने रामायण को देखा भी होगा, रामायण को सुना भी होगा और रामायण को पढ़ा भी होगा। श्री राम के जीवन में, श्री राम के जीवन में एक दिन पहले ये घोषणा हो रही है कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, राम राजा बनेंगे। और अगले दिन राम को 14 वर्ष का वनवास। जरा आप देखिए कि राम के चेहरे पर कोई क्रोध का भाव, राम के चेहरे पर कोई गुस्सा का भाव नहीं था। आप उनकी जगह पर अपने आप को खड़ा करके एक बार देखिए कि क्या वो परिस्थिति अगर आपके साथ होती तो आपका क्या प्रतिक्रिया होती और राम की क्या प्रतिक्रिया थी। ये सीखने का विषय है, ये समझने का विषय है। जीवन को जीने की जो कला है, जो मिसाल बनती है, राम के जीवन में जो मिसाल बना, उसे हमें सीखना होगा। अगर हम अपने जीवन को उस तरफ से, उस तरीके से जीना चाहते हैं, दूसरों के लिए हम माध्यम बनना चाहते हैं। राम के चेहरे पर कोई क्रोध का भाव नहीं। हम देखें क्या हमारी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। क्या जो राम की प्रतिक्रिया थी, क्या वही हमारी और आपकी प्रतिक्रिया है। दूसरा, चिंता।
जैसा कि मैंने पहले बताया है, चिंता। राम 14 वर्ष के लिए वन को जा रहे हैं, कोई चिंता का भाव नहीं, कोई चिंता की लकीरें नहीं। किस लिए? कि जो कल था, कल मैं राजा बनने वाला था और आज मैं 14 वर्ष के लिए बन जा रहा हूं। न भूत की चिंता थी, न वर्तमान की चिंता है, न भविष्य की चिंता है कि कल क्या होगा, वन में क्या होगा। कोई चिंता नहीं, कोई भाव नहीं। हम राम की जगह अपने को खड़ा करके देखें तो हमें पता लगेगा कि हमें कितनी बड़ी चिंता है या कितनी बड़ी चिंता नहीं है। ये जो डिफरेंस है ये हमें दिशा देता है जीवन को जीने के लिए। तीसरा पॉइंट, डर। जंगल में डर, लेकिन डर की उन्होंने चिंता नहीं की। क्या हो सकता है? जंगली जीव हैं जन के अंदर, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कभी इन्होंने सोचा ही नहीं इस बात के लिए। कोई डर नाम की चीज ही नहीं थी। उनकी जगह पर हम अपने आप को खड़ा करके देखें तो हमें पता लगेगा, आपको पता लगेगा कि उनके जीवन में और हमारे जीवन में कितना अंतर है। ये अंतर ही हमें दिशा दे रहा है, हमें सीखने पर मजबूर कर रहा है। चौथा पॉइंट, चौथा बिंदु, ईश्वर के प्रति समर्पण। राम ने ईश्वर के प्रति अपना समर्पण कर दिया कि जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी आपकी इच्छा, वही इच्छा मेरी इच्छा है। लेकिन हम अपनी इच्छा को अपनी इच्छा मान लेते हैं, प्रभु की इच्छा नहीं मानते। इतना ही फर्क है। अगर हमने समर्पण कर दिया अपने ईश्वर के प्रति, तो हमारा भाव, हमारा विचार बदल जाता है। जब हमारा समर्पण होता है तो फिर हमारा ध्यान जो है चलना शुरू हो जाता है अच्छाई की तरफ को। ये महसूस होता है कि सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाएं चलते चलते, रुक जाएं चलते चलते, जीवन की ये ज्योति बुझ जाए चलते चलते। ये जब भाव आ जाता है कि पता नहीं कब ये सांसें रुक जाए, कब ये जीवन की ज्योति बुझ जाए, तो फिर हम किस तरीके से अपने जीवन को जी पाए, किस तरीके से हम अपने जीवन को सार्थक बना पाए। तो क्या लेके आया बंदे, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। जब ये भाव आता है कि जिंदगी 2 दिन की है, न कुछ लेके आया था न कुछ लेके जाना है, कर्म को ही साथ लेके आया था, कर्म को ही साथ लेके जाना है, तो फिर जिंदगी को उस मेले की तरीके से जीना सीख जाइए। जिस तरीके से हम मेले में जाते हैं, अपने परिवार के साथ जाते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं मेले के अंदर। मेले के अंदर न आपको न मुझे कोई क्रोध नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई चिंता का भाव नहीं है, कोई डर नहीं है। टोटल समर्पित कर दिया है हमने मेले में, एंजॉय कर रहे हैं मेले को। तो दोस्तों, ये जो जीवन है
ये भी एक मेला है। अपने को, अपने परिवार को इस मेले में एंजॉय करिए, इस मेले का आनंद लीजिए। ये आनंद खुद भी लो और दूसरों के लिए माध्यम भी बनिए, बांटिए। अगर ये सारी बातें आपके अंदर समावेश कर जाती हैं, राम को माध्यम बनाकर, राम के जीवन से कुछ सीखते हुए, तो राम हजारों साल से एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, एक मिसाल बने हुए हैं, सिर्फ अपने कर्म के आधार पर। अपने कर्म के आधार पर उन्होंने जीवन को जिस तरीके से जिया वो एक मिसाल बन गया। तो क्या हम अपने जीवन को मिसाल बनाना चाहते हैं, वो कला सीखना चाहते हैं? अगर वो कला आप सीखना चाहते हैं तो ये 4-5 जो बिंदु आपको बताए हैं, इन बिंदुओं को छोड़ना होगा, डर का त्याग करना होगा, चिंता का त्याग करना होगा, क्रोध का त्याग करना होगा, परमात्मा के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, अपने कर्मों पर पूरा फोकस करना पड़ेगा और कर्मों को फोकस करते हुए ये जीवन रूपी जो मेला है इसका आनंद लीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। जीवन को जीने की जो कला है, जो मिसाल बन जाए आपके लिए, आपके लोगों के लिए, ऐसा हम अपने जीवन में निर्माण करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपने कमेंट्स के माध्यम से, कमेंट्स पर जाकर जरूर बताएं, इससे मुझे प्रेरणा मिलती है। कोई सजेशन है वो भी आप अपने कमेंट्स देकर उससे बता सकते हैं। कोई कमियां हैं तो उनको भी आप उजागर कर सकते हैं, अपने सजेशन के साथ उजागर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, माध्यम बने आप अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, उससे मुझे बल मिलता है। सब्सक्राइब करने से मुझे बल मिलता है। मैं आपके बीच, आपके सजेशंस के आधार पर फिर बहुत ही जल्दी किसी नए विषय को लेकर, जो आप सजेस्ट कर रहे हैं मेरे लिए, लेकर आपके बीच आ रहा हूं। तब तक के लिए गिरिराज सहयोग का आपका तहे दिल से आभार, धन्यवाद।